My name is Ketan. In this video, we'll talk about ZAT D-Day strategy. I have already made a video जहाँ पे मैंने एक overall strategy बताया था. But in this video, we'll predominantly stick around what should be a strategy on a D-Day. मतलब वो जो हमारे पास 3 घंटे हैं, उसमें हमें basically क्या करना है. Now, one more thing about ZAT. Now, when I talk about strategy, it's very important that हम पहले ये समझे कि यार मेरे पास 165 minutes है, okay? और मुझे करने हैं round about 75 questions, okay? So ये कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास राउंड अबाउट 2.2 मिनट पर क्वेश्चन ये हमें मिलता है विच इज काइंड ऑफ अ रफ नंबर. बट यार एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या हर कोई 75 क्वेश्चंस कर पाएगा? आइडियली इट्स इम्पॉसिबल टू डू 75 on 75 genuine attempt in that. I mean, even I've seen 99.99% errors, they don't do that. So do not try to attempt all 75 questions as a genuine attempt. It's not going to be really possible. So let's just say you will be attempting round about 50 questions in 165 minutes. Okay? अगर मैं 50 questions के बारे में बात करता हूँ with let's just say 85% of accuracy, you are still getting 99 plus plus as far as your ZAT is concerned, and a short call from XLR, Jamshedpur and New Delhi. Fine. Now, from that perspective, अगर मैं देखूँ मुझे पर मिनट जो टाइम मिलता है, rather पर क्वेश्चन जो मुझे मिनट्स अवेलेबल होते हैं, वो है राउंड अबाउट 3 minutes पर क्वेश्चन. नाउ दिस इज अ गुड डील. ओके, ये पहले आपको समझना है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवरऑल स्ट्रैटेजी दैट ऑन अ डी डे व्हाट वी शुड बी डूइंग, सो देयर इज अ सिंपल थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हिच इज, अगर मैं बात करूं तुम्हारे पूरे डी डे की स्ट्रैटेजी के बारे में, सी यू कैन शफल द सेक्शंस व्हाटएवर दैट यू हैव, यू कैन शफल, नो डाउट अबाउट इट. लेट्स अंडरस्टैंड आप डिसीजन मेकिंग के साथ क्या कर सकते हो. रादर टू आंसर दिस आई हैव एक्चुअली गिवन यू 3 levels. So you can call it as lap 1, you can call it as lap 2, or you can call it as lap 3. या फिर आप इसको round 1, round 2, round 3 कह सकते हो, या फिर आप इसको stage 1, stage 2 and stage 3 भी कह सकते हो. Guys, understand this. The first thing that we need to understand, ये मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है कि हम बहुत ज़्यादा टाइमिंग करते हैं अपनी एग्जाम को. Guys, I am super duper against this टाइमिंग वाला चीज़. बिकॉज अगर आप देखो जो एग्जाम्स में ऑलरेडी आपको सेक्शनल टाइमिंग मिला है विच इज कैट फॉर एग्जाम्पल, वहां पे हमें कोई ऑप्शन नहीं होता बट 40 मिनट में वो पर्टिकुलर सेक्शन हमें खत्म करना होता है. बट जब हम बाकी के एग्जाम के बारे में करते हैं, जैसे जैट हो गया, IFT हो गया, यार ऑनेस्टली बताऊं, बाबा अदब के ज़माने से ये चीज़ें चलती आ रही है. मतलब पिछले 30-40 साल से ये चीज़ें हो रही है कि एक आई कॉल इट एज अ वेरी पुअर एंड अ पैथेटिक वे ऑफ अटेम्प्टिंग एनी पेपर, जहाँ पे आप ये डिसाइड करते हो कि मैं वर्बल इतने टाइम में करूंगा, मैं क्वांट्स इतने टाइम में करूंगा, मैं XYZ सेक्शन इतने टाइम में करूंगा, फला सेक्शन में इतने टाइम में करूंगा. गाइस, अगर आप शांत दिमाग से बैठे और सोचें तो आपको ये पता चलेगा कि ये चीज़ें कभी पॉसिबल नहीं होती है. टाइमिंग योर पेपर और टाइमिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज द मोस्ट रॉन्ग थिंग दैट यू वांट टू डू. एंड द ग्रेट एग्जाम्पल इज नथिंग बट IFT में एक्चुअली आपने ये देखा होगा कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आप पेपर को टाइम करके चलोगे देन इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. एक दूसरे में आपको और एक रैशनल बताता हूँ, बिकॉज मैं जब से वीडियो बनाना चालू किया है 2018 से, मेरे ख्याल से 18 टुवर्ड्स द एंड, यू कैन टॉक अबाउट 19 यूट्यूब पे, तब से मैं यही चीज़ कहता हूँ कि किसी भी सेक्शन को आप टाइम मत करना. क्यों? पहली बात देखो, आपको ये नहीं पता होगा कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है उस एग्जामिनेशन की. अंडरस्टूड? दैट इज नंबर 1. नंबर 2, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन or of that particular examination will differ or will vary student to student. Understood? आज अगर see I am a verbal faculty, I can say that you know what, ZAT का verbal pretty easy, कुछ उसमें है ही नहीं ज़्यादा, तो 35 मिनट्स में उसको खत्म कर दो. बट यार उसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो मेरे लिए 35 मिनट्स होगा. क्या हर एक बच्चे के लिए वो 35 मिनट्स होगा? नहीं. इमेजिन अगर आप बड़े ज़्यादा अच्छे नहीं हो, if you are pretty poor at verbal, can you knock it off in 30 minutes? No. If you are a pro at verbal, you can probably knock it off in 30, 35, whatever minutes. दूसरी चीज आपको ये समझनी है, अगर आपका पेपर बहुत ज्यादा टफ आता है एंड यू बिलीव कि भाई इसमें मैं 40 या 45 मिनट भी अगर डालूं तो भी मेरे से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं, आई कैन ओनली डू 5-6 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन, और वो मैं 15 मिनट में भी कर सकता हूं, तो अगला जो 30 मिनट है हमें क्यों उसको बर्बाद करना है जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राइंग कि मैं ये क्वेश्चन करूं या फिर मैं वो क्वेश्चन करूं. ये चीज याद रखना. IFT में ये स्ट्रैटेजी मैंने बोली थी, बहुत ज्यादा बच्चों ने थैंक्स बोला कि सर ये जो आप कहते हो ना टाइमिंग मत करना किसी भी सेक्शन को, ये बहुत ज्यादा काम आता है. अगेन यू वांट टू ट्राई इट, यू कैन ट्राई इट अगेन. मेरा यही कहना है कि अगर आप मॉक में भी ये चीज करते हो,
कल एक मॉक दे देना, परसों एक मॉक दे देना, आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा. And there are students, they have done it and they got the fruits from it. Now, we are not going to time any section as such. Okay? I have a very simple strategy. Your lap 1 should be score optimization strategy. करना क्या है इसमें basically? See, you got to be greedy and you got to be selfish when you approach any paper. तो ZAT के पेपर को अगर हम 75 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, which is 26 going to be in your VRC and 28 and 21, whatever, right? You need to understand कि मेरे पास 2 घंटा एंड 45 मिनट्स है ये चीजें करने के लिए. ये बहुत बड़ा टाइम है आपके पास, राइट? सो व्हाट आई वुड एडवाइज इज स्टार्ट विद दिस सेक्शन विच यू आर स्केयर्ड ऑफ. सो गो एंड फेस योर फियर फर्स्ट. ओके, दैट्स नंबर 1. नाउ दिस माइट नॉट साउंड अ करेक्ट स्ट्रैटेजी. लेट्स से यू सक एट वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, कुछ लोग इसको VRC कहते हैं, कुछ लोग VALR कहते हैं ZAT के लिए. बट गाइज यू ऑल्सो नो, जहां तक वर्बल का सवाल है ZAT का, द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन डू आर वेरी लिमिटेड. बिकॉज RC का जो लेवल होगा ZAT का, वो जेन्युइनली टफ आता है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. हाँ, तो अगर मैं एक आपको वर्बल का पूरा एक 7 साल का अगर मैं आपको एनालिसिस दिखाऊं यहां पे, या आपने मॉक्स में भी देखा होगा, यू वांट टू पुश योरसेल्फ, यू कैन पुश योरसेल्फ प्रीटी हार्ड, बट यू विल नॉट बी एबल टू मिंट a lot of marks for reading comprehension. कमेंट करके बता देना सही बोल रहा भी गलत. So understand this. एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप ग्रामर, पैराजंबल या फिर क्रिटिकल रीजनिंग से आप थोड़ा बहुत अपना स्कोर निकालो. एंड ट्रस्ट मी, ये 4 + 2 6 और राउंड अबाउट 3, ये जो 9 क्वेश्चन आपके पास है, ये 9 क्वेश्चन में आपका पूरा सेक्शनल कट ऑफ निकल जाएगा. तो जहां तक मैं स्कोर ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करता हूं, माई ओनली अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी कि यार मैं यहाँ पे अपना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करूं और थोड़ा शांत रहूं. तो अगर मैं वर्बल के बारे में बात करूं, योर मेन फोकस विल बी ग्रामर, पैराजंबल, पोएम अगर आती है तो, या फिर क्रिटिकल रीजनिंग, या फिर पैरा कंप्लीशन अगर आता है तो. बहुत सालों से नहीं आया है, इट माइट बी देयर मे बी इन द एग्जाम ऑन दिस संडे. अंडरस्टूड? तो पहले मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टच नहीं करूंगा. अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है वो 12-13 क्वेश्चन आता है. लास्ट से थोड़ा ज्यादा आया था, 15 क्वेश्चन आए थे. नाउ हियर इज द गेम गाइस. मेरा अटेम्प्ट ये होगा कि मैं पहले ग्रामर, पैराजंबल, क्रिटिकल रीजनिंग को मैं उड़ा दूं और शांत बैठूं. बिकॉज ग्रामर इज इजी, डुएबल. गो बैक एंड चेक लास्ट 7 years का पेपर ऑफ ZAT 15 से लेके 21. यू विल फाइंड दैट ग्रामर इज एक्चुअली एंड हैव ऑलवेज बीन इजी, डुएबल. अगर डैशबोर्ड के 11 से 12 जो अगर वीडियोस आपने करे हैं, यू शुड बी फाइन विद इट. उसके बाहर नहीं आएगा. पिछले पेपर जाके देखना, विल एग्री विद मी. आगे चलेंगे. पैराजंबल इजी है, क्रिटिकल रीजनिंग भी डुएबल है. कल मैंने क्रिटिकल रीजनिंग का सेशन करा था मेरे बच्चों के साथ. कुछ ज्यादा है नहीं, बट हाँ एक चीज है, जो उसकी वर्डिंग होती है, वो वर्डिंग पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. सो दैट इज वेयर यू नीड टू बी वेरी कॉशियस. नाउ इसको फोड़ना है बिना एनी, आई मीन डू नॉट हैव एनी सिंगल थॉट टू इट, राइट? फोड़ना है, सिंपल सी बात. सर लेकिन मुझे नहीं आता, मैं क्या करूं? फिर भी कर ले. सर नेगेटिव मार्किंग है, चलेगा, कर ले, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, बिकॉज एंड में भी तुझे नहीं आएगा. तो हमें ये वाला जो चंक है, ओनली वर्बल एबिलिटी वाला, इसको उड़ाना है. भले वो सही आए या गलत आए, टक टक करके इसको उड़ा दो. नाउ यू शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन 20 minutes टू डू दिस पर्टिकुलर चंक. 20 minutes मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, शुड बी डन इन 15 minutes. ठीक है? अब आप मुझे यहाँ पे काउंटर अटैक कर सकते हो. अभी आपने बोला कि यार इसको तुम टारगेट मत करो, इसको तुम टाइमिंग मत करो. गाइस, मेरा सबसे एक जो पर्टिकुलर चीज होता है, मैं कभी भी किसी भी एग्जाम में सेक्शन को टारगेट नहीं करता हूं. मेरा अगर ये दिखता हूं कि मेरा वो जो क्वेश्चन है वो कितने मिनट में मैं निकाल सकता हूं, मैं उसको टारगेट करता हूं. ग्रामर के जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 30-40 सेकेंड्स में निकल सकता है. अगर वो ज्यादा है तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन निकल सकता है. आप यहाँ पे अगर देखोगे हमारे पास 9 क्वेश्चन है या फिर 11 क्वेश्चन है. 11 क्वेश्चंस हम 15 मिनट में निकाल सकते हैं. एक अच्छा बच्चा हो तो राउंड अबाउट 11 क्वेश्चन 11 मिनट में निकालेगा. बट यार एवरेज भी बात करें तो भी 15 से 20 मिनट में आपके 11 क्वेश्चंस निकलने चाहिए. एंड दैट इज द रीजन आई एम गिविंग यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. बिकॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी इर्रिस्पेक्टिव, सही आए, गलत आए, ज्यादा टफ आए, इजी आए, मैंने क्या बोला, आपको मार्क करना है और आगे आपको चलना है. आरसी हम यहाँ पे नहीं हाथ लगाएंगे, आगे चलेंगे. देन विल गो हेड विद क्वांट्स. दिस इज लैप 1. ओके, अब आप कहोगे सर लैप 1 में कितना टाइम देना है? मैं टाइम के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्कोर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं. जब मैं क्वांट्स की तरफ चलता हूं, क्वांट्स में मुझे क्या करना है,
देखो अभी एक फंडा समझो, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने पूरा वर्बल एबिलिटी देख लिया एंड आई एम सॉर्टेड विद इट, बिकॉज मुझे वो आता है तो अभी भी आएगा, 2 घंटे के बाद भी नहीं आएगा, नहीं आया तो वो 3 घंटे के बाद भी नहीं आएगा. यू ऑल अग्री विद दैट राइट? अब मैं क्वांट्स के ऊपर चलता हूं, वीए का एग्जांपल लेके मैं क्वांट्स के ऊपर चलता हूं, बिकॉज क्वांट्स हमने अपने वीए पूरा का पूरा देख लिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वैसे भी हमें देखना नहीं, हमें पता है वो टफ है. क्वांट्स में तुम्हें ये देखना है कि अगर क्वांट्स में तुम्हारे राउंड अबाउट 28 क्वेश्चंस आते हैं, एक चीज आपको बहुत ज्यादा पर्टिकुलर रहनी है ज़ैट में, दैट यू विल हैव टू वॉच, ग्लास, स्कीम, स्कैन द एंटायर 28 क्वेश्चंस. ओके, इसके बाद हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं. ओके, एंड अगेन यू नीड टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड दैट योर टारगेट इज स्कोर ऑप्टिमाइजेशन, योर टारगेट इज जस्ट clearing the cutoff in lap 1 because clearing the cutoff is the most important thing. अब 28 questions अगर आए हैं, don't target yourself. कुछ होते हैं रति महारती, वो पहले टारगेट कर लेते हैं कि मैं 14 करेगा, मैं 15 करेगा, मैं इतना फोड़ेगा, उतना फोड़ेगा. See, it's good to be confident, but the enemy is actually hidden. You don't know what's going to be there as far as quants is concerned. और ये स्ट्रैटेजी मैंने लास्ट ईयर बोली थी. लास्ट ईयर जब बच्चों ने क्वांट्स को उठाया, मोस्टली क्वांट्स थोड़ा डुएबल होता है, बट लास्ट ईयर का जो क्वांट्स था that was sort of horrible, and then people got shocked कि यार इतना क्वांट्स हाई लेवल पे हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था. बट माइंड यू, आई एम गोना टेल यू अ $1 million एडवाइस, व्हिच इज ज़ैट का क्वांट्स लेंदी आता है, टफ आता है, मे वॉट कम, कितना भी लेंदी आ जाए, यू नो व्हाट, आउट ऑफ दिस 28 क्वेश्चन यू विल ऑलवेज फाइंड 7 to 8 क्वेश्चंस सिंपल, डुएबल, क्रैकेबल, मैनेजेबल, बूम. तो वैसे भी आपका स्कोर ऑप्टिमाइज यहाँ पे हो रहा है, वैसे भी उतने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जिससे आपका पेपर का सेक्शुअल कट ऑफ निकल जाए. दैट इज समथिंग आई कैन बेट माई लाइफ ऑन. पंगे कब होते हैं? हम 8 क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बिकॉज आवर टारगेट, हमें कोई टॉम डिक एंड हैरी बोलता है 13 करो, 14 करो. आई फकिंग डोंट अंडरस्टैंड दैट एज ए मेंटोर. आई मीन आई विल नेवर डू दैट मिस्टेक, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट हाउ इवन एज ए मेंटोर आई कैन टेल यू कि इतने क्वेश्चन पे तेरा कट ऑफ निकलेगा या इतना क्वेश्चन तेरे को करके आना है. दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. हाँ, probably I can give you a ballpark number, but that ballpark number, that estimated number can never be an accurate. You guys are there at the battlefield. You guys are actually writing the paper. As a mentor, I can only give you estimation. Fight तुमको करना है, and that is the reason I'm telling you this, because we have burnt our hands into all these fuck all strategies. That's the reason I'm telling you. On a D-Day, it's going to be your fight and you're going to be fighting for it. So make it a point that you don't have that pre-decided number in mind. 13 करना है, 14 करना है, 15 करना है. Then you gotta push yourself unnecessarily. ठीक है? इसके मैं आपको अभी थोड़े से फायदे बताता हूँ. You got 7 to 8 questions correct. Here is the analysis right in front of you. यहाँ पे अगर आप देखोगे, ज्योमेट्री डुएबल आता है. लास्ट ईयर अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक ने थोड़ा प्रॉब्लम करा था, बट अरिथमेटिक एट द एंड ऑफ द डे विल बी कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड. कुछ ज्यादा तामझाम नहीं होता है. अलजेब्रा में थोड़ी सी वैरायटी ज्यादा आती है, बट अरिथमेटिक में अगर मैं टाइम्स पर डिस्टेंस एंड वर्क इनको निकाल दूं, बाकी का पेपर डुएबल होता है. नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, ज्यादा उसमें तामझाम नहीं होता. बट हैविंग सेड दिस, माय फर्स्ट फोकस will always be on the data interpretation. Okay, my first focus will always be on the data interpretation and those sitter questions from quants. Sitter का मतलब क्या? 5-6 क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं जहां पे आप थोड़ा सा वर्कआउट करके निकल सकते हो. Now you need to understand that you should not be spending around about 40-45 minutes only on quants. आप एक बार झलक देख लो, पूरा पेपर देख लो और ये समझो कि इसमें मैं कितने क्वेश्चंस कर सकता हूं, कितने क्वेश्चंस मैं नहीं कर सकता. अगर आप स्मार्ट हो, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा होगा, यू हैव टू मेक 3 डिसीजंस ऑन द स्पॉट. क्वेश्चंस दैट आई कैन डू इजीली, उसको लेना है, फोड़ना है, आगे बढ़ना है. क्वेश्चंस दैट आई कैन प्रोबेबली डू बट विल टेक अराउंड अबाउट 10 मिनट्स टू क्रैक इट, बट मुझे पता है इसको कैसे करते हैं. ठीक है, इसको आपको बाद में लेना है. एंड क्वेश्चंस दैट आई कैन नेवर बी एबल टू डू, इसको मार्क नहीं करना है, इसको छोड़ देना है. यू हैव टू लीव दीज क्वांट्स का डरावना मॉन्स्टर टाइप क्वेश्चंस. राइट, आगे चलेंगे. डीआई डुएबल होंगे. डीआई से आप स्कोर निकालो. 3-3 के सेट आपको, आई मीन 3 क्वेश्चन का एक सेट होगा, 2 सेट होंगे, वहां से स्कोर निकालो. अगर डीआई आता है तो कुछ बच्चे क्वांट्स में अच्छे होते हैं. अब यहाँ पे पहले 6-7 क्वेश्चन निकालो. बट सर मान लो मेरे को 11 क्वेश्चन दिख रहे हैं जो मैं कर सकता हूं, क्या फिर भी मैं 6 और 7 क्वेश्चंस करके आगे चलूं? एग्जैक्टली यस. कंट्रोल योर अटेम्प्ट एंड जस्ट डू 7 क्वेश्चंस. सो यू डिड राउंड अबाउट 7-8 क्वेश्चंस. वहां पे कहां पे? वर्बल में. यू डिड राउंड अबाउट 7-8 क्वेश्चंस इन क्वांट्स. अंडरस्टूड? you've got a good number now, and then you move ahead and what you do is
then you attack decision making, and decision making is going to be a deciding factor basically आपका overall percentile क्या बनेगा. डिसीजन मेकिंग में एक दिमाग में चीज आपको रखनी है कि आपके जो 7 सेट आएंगे, 7 में से फॉर एन एवरेज स्टूडेंट 4 सेट्स आर डुएबल, फॉर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स 3 सेट्स आर डुएबल, एंड फॉर एनी गुड स्टूडेंट आउट देयर मिनिमम 5 सेट्स आर डुएबल. आप पूरा हिस्ट्री देख लो डिसीजन मेकिंग का, जैट का, क्वेश्चंस आर डुएबल. जो ट्रिक्स, जो टिप्स, जो स्ट्रैटेजीज मैंने बताई है डिसीजन मेकिंग के सेट को उठाने की, उसको प्लीज अप्लाई करना. Now what happens is this L1 lap 1 कुछ बच्चों के लिए ये 60 मिनट्स का होगा, कुछ बच्चों के लिए ये 70 मिनट्स का होगा, कुछ बच्चों के लिए ये 45 मिनट्स होगा. Now understand this. वो कहते हैं ना कि सर का बोझा कंधे पे आया. You have seen the entire verbal except RC. The entire verbal ability is done and dusted. Great. The quant section is not completely done and dusted, but at least you know कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या नहीं कर सकता. Number of questions that most of the students will be solving, there is only one section that's called as decision making. यहां से तुम्हारे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस निकलने वाले हैं और यहां पे एक्यूरेसी मेंटेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. बट अगेन यहां पे भी मैं 7-8 क्वेश्चंस पे ही ध्यान दूंगा, या फिर 10 या 11 क्वेश्चन. ठीक है, कर सकते हो अगर आपका स्पीड अच्छा है, वर्क है आपका, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस हो चुकी है, आप ये कर सकते हो. राउंड अबाउट अगर मैं देख लूं मे बी 60 से 70 मिनट में, या फिर लेट्स से 1.5 आवर में अगर मैं देखूं, अगर आपने राउंड अबाउट एक 25 नंबर का भी अगर यहां पे अटेम्प्ट कर लिया होगा, यू आर डूइंग अ गुड जॉब. यू आर डूइंग अ गुड जॉब. दैट्स गोइंग टू बी योर L1 लैप 1 राउंड 1 स्लॉट 1 स्टेज 1 व्हाटएवर. यहां पे तुम सेफ हो. नाउ यू कैन ब्रीथ लिटिल बिट कि यार एटलीस्ट एक जो थ्रेशोल्ड था वो मैंने क्रॉस कर लिया. नाउ कम्स द एक्चुअल गेम. You know that decision making is going to be your baby. It's going to be, you know, cakewalk for you. You then can go back to reading comprehension in the L2. RC उठाओ या फिर quants उठाओ, choice is yours, and try to do those questions. Try to do that particular reading comprehension which you are comfortable with. तुमको लगता है कि you know what, round about 4 reading comprehension आए हैं, 5 reading comprehensions आए हैं, यार ये वाला थोड़ा सा you know फैक्ट बेस्ड लगता है, मैं इसको उठाऊंगा, इसको करूंगा, आगे चलूंगा. या फिर RC में अगर आपको लगता है कि you know what, एंड ये होगा आपके साथ, you cannot, trust me, I can give it in writing, you cannot solve the entire RC of ZAT. Guys, आप बहुत ज़्यादा pro level पे हो, maybe for a 99.50 percentile in CAT reading comprehension and verbal ability, you can probably do these things, but I'll tell you the level of difficulty as far as ZAT reading comprehension is concerned, it's really amazing. Most of the students cannot crack 4-on-4, 3-on-3, 5-on-5 questions given under the reading comprehension. ये मान के चलो, ये मैंने कैट में भी बोला था और एग्जैक्टली वैसे हुआ था. What you have to do is you have to only focus on marks. तो अगर मान लो आपके पास 15 क्वेश्चन है, 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, डजंट मैटर. अगर आपने 6 क्वेश्चंस भी लगाए अक्रॉस 4 या 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, यू आर सॉर्टेड बिकॉज you will be judged on the number of questions that you get correct, not on the number of reading comprehension as a whole you get correct. I hope so far so good. I hope बाउंसर नहीं जा रहा है, आपको समझ रहा है. एक बार कमेंट करके मुझे बता देना कि हाँ जो भी बोला आपने समझ में आया. तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिस्टिक होने चाहिए. अब आप ये भी कह सकते हो, ओ यू नो व्हाट, हाउ कैन आई बी सो श्योर अबाउट इट? यू कैन गो बैक एंड चेक द डेटा फॉर द लास्ट 7 years. The reading comprehensions of that aren't that doable. Understood? Number 2, let's just say it's doable. Okay, let's just say it's doable. इधर होता है ट्रेड ऑफ. ये स्ट्रैटेजी आपको कोई नहीं बताएगा, बट ये सबसे सेक्सी स्ट्रैटेजी है एंड इसमें स्कोर बहुत बढ़ता है. व्हाट इज ट्रेड ऑफ? So we were thinking before we started the paper that decision making is going to be rocking shocking and we will be, you know, optimizing our score in decision making. But you know what? Actually verbal का जो reading comprehension था बहुत easy आया. And I'm pretty good at reading comprehension. मैं enjoy कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे मजे आ रहे थे because question solve हो रहे थे फटाफट. ZAT ने उसका level of difficulty जो था verbal के reading comprehension का, उन्होंने 11 घटा दिया. So trade off, तो decision making को हाथ मत लगा, तो reading comprehension से score निकाल. At the end of the day तुझे score निकालना है बराबर, because लैप 1 में तूने हर एक सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर दिया है. अंडरस्टूड? सो व्हाट यू हैव टू डू इज देन यू कैन फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर इजी आता है तो. बट जहां तक मुझे पता है वो इतना इजी नहीं होगा और हर कोई बच्चा हर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके नहीं आता. आप छोड़ ही देते हो एक या दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आरसी वो करने हैं जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है बट डुएबल है. फिर आप चलो क्वांट्स में, प्रॉब्ली आप अलजेब्रा उठा लो, प्रॉब्ली आप थोड़ा सा ज्योमेट्री कर लो, या फिर डीआई का कुछ जो बचा है वो कर लो. बट इस वाले लैब में भी आपका टारगेट होगा राउंड अबाउट 5 क्वेश्चन.
हाँ, राउंड अबाउट 5 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट। तो अगर आप देखोगे आपने पहले 6 क्वेश्चन करे, आप लैब 2 में आपने राउंड अबाउट 4 क्वेश्चन करे, आपने 10 क्वेश्चन यहाँ पे टच करे। अगर मैं बात करूं तुम्हारे वर्बल के बारे में, वहां पे तुमने 9-10 क्वेश्चंस लगा दिए फट फट फट, उसमें तुक्का भी था, हमें पता नहीं एक्यूरेसी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बेटा तुमने मान लो 5-6 क्वेश्चंस कर लिए। वहां पे अगर मैं बात करूं तुम्हारे टोटल VARC के बारे में, राउंड अबाउट 26 पे तुम्हारा 14 से लेके 15 तक का अटेम्प्ट है, राइट? सो अटेम्प्ट वाइज यू आर डूइंग रियली गुड। सो इन लैब 2 यू हैव टू टेक दोस क्वेश्चंस जहां पे थोड़ी सी टाइम कंजम्पशन है, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर आंसर लिखोगे तो आपका आंसर निकलेगा। ये होगा राउंड 2 में, राइट? इसके बाद आप राउंड 2 में डिसीजन मेकिंग के पास जा सकते हो, ओके? और राउंड 2 में डिसीजन मेकिंग पूरा खत्म होना चाहिए। लैब 2 में, स्टेज 2 में डिसीजन मेकिंग पूरा खत्म होना चाहिए। भले आपका यहां पे टाइम खत्म हो जाए, डज नॉट मैटर, बिकॉज आपका जो लैब 3 है वो ऑप्शनल है। लैब 3 में आई बिलीव यू शुड बी लेफ्ट विथ राउंड अबाउट 15 मिनट। हाँ, यू शुड बी लेफ्ट विथ राउंड अबाउट 15 मिनट। तो ये वाला जो आपका L1 और जो L2 है उस पे आपने राउंड अबाउट 150 मिनट लगाए, विच इज नथिंग बट आपने राउंड अबाउट 2.5 आवर्स लगाए। भाई मेरे 2.5 आवर्स में मेकिंग मार्किंग और डूइंग 40 क्वेश्चंस इज एब्सोल्युटली अ गुड डील, इज एब्सोल्युटली अ गुड डील। पर क्वेश्चन यू गेट राउंड अबाउट 3.5 मिनट्स। ये समझा? लैब 3 में क्या होगा, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे एंड लैब 3 आपको मिलेगा। लैब 3 आपको मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? पहली बात, इफ आर अ गुड स्टूडेंट और अगर आपका स्पीड है और आपकी क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत अच्छी है, विच इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ फेमिलियरिटी ऑफ क्वेश्चन। अगर फेमिलियर हो, मुझे अगर फॉलो करते हो पिछले 1 साल से, ये सब चीजें समझ में आएगी कि बंदा क्या बोल रहा है। फेमिलियरिटी ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने यहाँ पे कम, मतलब यहाँ पे आपने सेक्शन कट ऑफ क्लियर कर दिए। अब आपको भी पता है क्वांट और वर्बल में हर कोई नहीं निकलने वाला, तो डिसीजन मेकिंग इज अपना फाइनल गॉड, राइट? तो डिसीजन मेकिंग आपने यहाँ पे पूरा फोड़ दिया, डिसीजन मेकिंग पूरा डन, वर्बल आधा डन, क्वांट्स आधा डन। अब रहेगा आपका लैब 3। सी लैब 3 विल ऑलवेज हैव क्वेश्चंस व्हिच आर टफ, रियली टफ। कैन यू डू ऑल ऑफ देम? यू कैन नॉट। अंडरस्टैंड दिस। मैंने क्या बोला? 50 से 55 का अटेम्प्ट हो सकता है। अगर आपको कोई बोले उसने 65 मारा है, तो बेटा एक तो वो बड़ा स्मार्ट है या फिर वो बड़ा डम है, ये दो में से एक ही चांस है, ठीक है? लास्ट के 15 मिनट में आप क्या कर सकते हो, आप 10 मिनट दे सकते हो जहां पे आप एक ही क्वेश्चन उड़ा दो क्वांट्स का, एक ही या 2 क्वेश्चन उड़ा दो क्वांट्स के, बट एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड दिस। हमने क्या करा? हमने लैब 1 में एक्यूरेसी का ध्यान रखा, हाँ जी। हमने लैब 2 में भी एक्यूरेसी का ध्यान रखा, वही क्वेश्चंस करे जो टाइम कंज्यूमिंग है बट शॉर्ट मिलेंगे। हमने लैब 3 में भी एक्यूरेसी का ही ध्यान रखना है। अब जो बचा वो जाएगा तेरा अनअटेम्प्टेड में। तो भाई मेरे, अगर तूने 30 क्वेश्चन भी छोड़े, राइट, सो 30 - 8 आपका जो 32 होगा मल्टीप्लाइड बाय 0.10। कुछ नहीं यार, 2-2.5 क्वेश्चन का आपको 2-2.5 मार्क्स का आपको फटका पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। बट इमेजिन अगर तू पहले से ही तुक्का लगाना चालू करे तो वो गलत बात है, समझा? बिकॉज एंड में तुझे ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस है जो मैं छोड़ रहा हूं, मैं हाथ भी नहीं लगा रहा हूं। 30 है या 30 के 30 को इंटू 1.0 का मिलेगा तेरे को नेगेटिव मार्किंग, नहीं, उसमें से 8 निकलने वाले हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको डरना किससे चाहिए? आपको डरना 0.10 वाले नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरना चाहिए, आपको 0.25 वाले मार्किंग से डरना चाहिए। बिकॉज जैट में बच्चों का स्कोर कम क्यों आता है? बिकॉज हम इतना ज्यादा मार्क करते हैं, मैं ऑलवेज कहता हूं इट्स अ टिपिकल इंडियन मेंटालिटी कि जितना ज्यादा मार्क करोगे उतना ज्यादा स्कोर आएगा। और हमें स्ट्रैटेजी भी ऐसी हवा में बताई जाती है, इतना मार्क करो उतना मार्क करो। बकवास से ये सब नहीं होता, तो संभल जाओ ना। अगर मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं, मुझे 0.10 का नेगेटिव मार्किंग मिलता है, विच इज नेग्लिजिबल। बट अगर अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में अगर वो क्वेश्चन मैंने गलत मार्क कर दिया, तो भाई मेरे 0.25 मेरा जा रहा है। आप समझ लो। तो यहां पे अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करूं, मान लो आपका नुकसान क्या हो रहा है, एक जगह आपने एक चीज छोड़ी, आपका नुकसान है 10%। दूसरी जगह पे आपने डेस्परेशन में या फोमो में आपने वो चीज छोड़ी, आपका नुकसान है 25%। नाउ यू डिसाइड विच टाइप ऑफ लॉस आप लेना चाहोगे, 10% वाला या 25% वाला, यू डिसाइड दैट। सो द डी डे शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 लैब्स। Lab 1 pure score optimization, 5-6 questions. Decision making में probably 9-10 questions. Lab 2 will be questions which you can do because you know the basics, you are familiar, but time consuming है, उसको ही उठाना है। And Lab 3 में आपको क्वेश्चन छोड़ने हैं या फिर वही क्वेश्चंस लगाने हैं जो 10 मिनट वाले हैं, या फिर मान लो एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन को 7-7 मिनट दे दिया, 15 मिनट लगे। भले आपके अटेम्प्ट 40 हो, डज नॉट मैटर, भले आपके अटेम्प्ट 40 हो,
बट अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, सो गाइस राउंड अबाउट 33 प्लस प्लस is what you are 95th percentile. Should be getting a call from Jamshedpur and New Delhi both. Okay, if you attempt 45 questions, assuming that you are a good student and you've been working very hard and you have a great familiarity of questions and आपने इसको तोड़ फोड़ दिया, right? With 80% of accuracy over here, you are still round about 96 to 97 percentile. And always remember, you will have these three things. You will have one section which will optimize your score like anything, जहां पे तुम्हारा अटेम्प्ट होगा 90 से लेके 95% of the question. For most of the chunk of students, this is going to be decision making. Now the second is going to be your another section जहां पे your attempts will be round about 70-75%. For most of the students, this is kind of quantitative ability, and your round 3 is going to be a particular section जहां पे आपके attempts round about 50-60% होने वाले, and most of the बच्चा लोगों के लिए ये होता है VRC, जहां मैं ZAT के बारे में बात करूं. So guys, this is the fantastic strategy that you need to use. Last year we've got a topper 99.95, we've got topper 99.80, 99.51, and decision making में मेरे ऐसे भी बच्चे हैं, मतलब it's kind of I mean, दो बच्चों को 90 परसेंटाइल मिला, पर जो बच्चों को 89, 90 या फिर 85 परसेंटाइल मिला, ये वो बच्चे थे जिन्होंने डिसीजन मेकिंग में 99.50 प्लस फोड़ा है. You getting my point, right? तो ये वाली चीज है कि एक सेक्शन 99 प्लस उठाना है, बाकी के दो अगर आप 88-90 में भी खेलोगे, योर ओवरऑल विल बी क्लोज टू 95 प्लस प्लस. एंड फिर जेंडर डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी देखिए गाइस, आपको कॉल आ जाएगी. बट ट्रस्ट मी, टुमारो इज 31st, देन इट्स गोना बी 1st, राइट? 2 दिन आपके पास है. आई बेट यू गाइस, आप अगर इसको बकायदा बाइज्जत प्यार से अगर इस स्ट्रैटेजी को आप इंप्लीमेंट करते हो तो हमारा स्कोर बढ़ना है, गारंटी है मेरा. बस ये वीडियो सही से देखना, नोट डाउन करना, 1-2 बारी देख लेना, समझ लेना चीजें, एंड डोंट गेट सॉर्ट ऑफ हेजिटेंट कि यार मैं कैसे करूं, अभी मैं तो क्लोज टू मेरे एग्जामिनेशन आया हूं और मैं स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करूं. करके देख, अगर नहीं चल रहा है तो अपना स्ट्रैटेजी फॉलो कर, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? बट जो बच्चों को ये मैंने 2 दिन पहले बताया था, मेरी C2C के बच्चों को, एक्चुअली उनका स्कोर बहुत ज्यादा शूटअप हुआ है. माइंड यू, उनका स्कोर 12 से 15 मार्क्स शूटअप हुआ है, राइट? और एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव टेंशन बिकॉज you marked all the possible, all the doable questions that you could do. You left all the negative questions for 0.10 rather than marking desperately and getting 25% का और 0.25 का negative marking. So guys, that's it from my side. I hope you enjoyed this session. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा हो तो जाते लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना ताकि उनको भी फायदा हो जाए. And guys, do let me know if this strategy helps you. Thank you so very much. Wish you all the very best. Take care of yourself and do apply this strategy. Bye guys. Bye bye.